राजस्थान में वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हुआ है। चुरू के रत्नगढ़ में एक फाइटर जेट क्रैश हुआ है। अभी हमें इतनी जानकारी आ रही है, चुरू में एक प्लेन क्रैश हुआ है। इसकी खबर मैं आपको और डिटेल में दे रहा हूं जैसी जैसी और इंफॉर्मेशन आती है। लेकिन एक प्लेन क्रैश की खबर है, फाइटर जेट है ये भी हमें पता चला है। ये तस्वीरें भी देखिए अब आ चुकी हैं, चुरू के रत्नगढ़ की तस्वीर है। 10-15 किलोमीटर पे है ये फाइटर एक आबादी वाला इलाका तो नहीं है, कम से कम ऐसा तो नहीं दिख रहा है तस्वीरों में। रतनगढ़ कस्बा है, रतनगढ़ कस्बे में ये क्रैश हुआ है। कौन सा फाइटर जेट था, पायलट के बारे में क्या उनकी क्या स्थिति है, ये जानकारी अभी नहीं मिली है हमें शुरू में। लेकिन ये फाइटर जेट क्रैश मतलब हुआ ये है हमारी वायुसेना का, राजस्थान में। हमारी वायुसेना का ही है। हमारी वायुसेना का होगा जी, और हमारी किसका वायुसेना का होगा। एक्सीडेंट्स होते हैं वैसे तो। बिल्कुल, एक्सीडेंट्स जब भी हाई इंटेंसिटी फ्लाइंग होती है या फिर कोई टेक्निकल डिफेक्ट आता है या पायलट एरर भी हो सकता है, तो उन कंडीशंस के अंदर जरूर फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश करते हैं। पर ये इनिशियल न्यूज है, अभी तो ये भी नहीं पता कि फाइटर एयरक्राफ्ट कौन सा है, ये भी नहीं पता कि क्या कारण थे, और ये भी नहीं पता कि उसको एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे ये गिरा है उसके बेस से कितनी दूर थी। वैसे हाल के दिनों में इन घटनाओं में कमी आई है। देखिए, हाल के दिनों में डेफिनेटली कमी आई है। आपको याद होगा पहले एक जैगवार भी क्रैश किया था, उस पर काफी डिस्कशंस हुई थी बिगनिंग ऑफ दिस ईयर के अंदर। साथ में एक दो इंसिडेंट्स हुए थे अपाशी हेलीकॉप्टर के, जब उन्होंने लैंडिंग की थी खासकर लद्दाख के अंदर। मेरे ख्याल से लगातार दो लगातार इंसिडेंट्स हुए थे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। और एक उससे पहले लद्दाख के अंदर हैवी लैंडिंग का भी इशू आया था। तो कहीं ना कहीं ये इश्यूज रहते हैं जब भी एक एयरफोर्स बहुत ज्यादा फ्लाइंग करती है। लेकिन हमारे जो सेफ्टी रिकॉर्ड है वो दूसरे देशों के साथ कहीं पे भी नीचे नहीं है। यानी कि जितने मिलियंस ऑफ आवर्स हम फ्लाई करते हैं उसके अंदर जितने एक्सीडेंट्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कंपेरेबल हैं आज की आधुनिक एयरफोर्सेस के साथ। पहले शायद मिग्स के ज्यादा होते थे इंसिडेंट्स। मिग-21 जो कि 40 से 50 साल पुराना जहाज था, और क्योंकि वो जहाज बहुत पुराना था, थोड़ा डिफिकल्ट था फ्लाई करने के लिए, डेल्टा प्लेटफॉर्म का था, हाई स्पीड्स पे लैंडिंग होती थी उसकी, तो कहीं ना कहीं वो एक मुश्किल जहाज था। और उसके ऊपर एक्सीडेंट जैसे जैसे वो पुराना होता गया, एक्सीडेंट्स बढ़ते गए। लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसा स्क्वाड्रन मिग-21 का रह गया, बाकी सारे स्क्वाड्रन जो है हमने नंबर प्लेट यानी कि उनको रिटायर कर दिया। अभी धीरे धीरे हम इसको भी रिटायर कर रहे हैं, जैगवार्स के, मिग-29 के, और साथ साथ में हम मिराज 2000 के भी धीरे धीरे करके रिटायर कर देंगे, क्योंकि ये सब जो है 40 साल के आसपास इनकी एज हो चुकी है। इसकी सुरक्षा मानकों को किस तरह से नजरअंदाज किया जाता है, उसका एक उदाहरण हो सकता है कि सिविलियन भी अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं क्लियरेंस मिला होगा, उसके बाद ही ये उड़ रहा होगा और उसके बाद ही लेकर गया होगा। क्योंकि हाल के दिनों में जब से वायुसेना जब से वायु मार्ग खोला गया है, बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर। चुरू राजस्थान की ये तस्वीर आप देखिए। शरद मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। शरद, जो वहां पर मौके पर लोग मौजूद हैं, ये दरअसल रेस्क्यू टीम पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि आप बता रहे दूर दराज का भानुदा गांव जहां पर इंडियन एयरफोर्स का प्लेन क्रैश हुआ है। ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस की टीम भी पहुंची है। खबर यह है कि जो 2 लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन एकाएक जैसे ही ये प्लेन हादसा हुआ, फाइटर जेट के पायलट की मृत्यु हो गई है। जानकारी मिल रही है हादसे के तुरंत बाद कुछ लोग पहुंचे हैं। आपको पास में एक सड़क भी दिखाई दे रही होगी, वहां पर लोग पहुंचे, तुरंत घायलों की खबर दी गई और घायलों को उपचार के लिए भी भर्ती करवाया गया है। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी देते, राजस्थान के चुरू में बड़ी जानकारी मिल रही है। प्लेन क्रैश होने की खबर मिल रही है। चुरू रतनगढ़ के